हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेडी सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा यहाँ पे चल रहा है और अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी लेवल से और हमारे इंटरव्यू के लेवल से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं चलता हूँ अपने VS कोड में और यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन है। लास्ट के क्वेश्चन में हमने क्या सॉल्व किया था? फैक्टोरियल निकालना। अगर अभी आपने लास्ट का क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, पहले लास्ट का क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट, आज भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट देखिएगा, मैं आ गया हूँ यहाँ पे अपने VS कोड पे और उसके बाद मैं यहाँ पे एक फाइल बना ले रहा हूँ जो QE_6 के नाम से मैं फाइल बना लूंगा। और यहाँ पे हम देख लेंगे आज क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा क्वेश्चन को। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले हमारा क्या है, मैं इसको यहाँ से हाइड कर दे रहा हूँ। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए डिजिट। इट मीन्स डिजिट इनपुट करानी है यूजर से। तो पहले हम इतने कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं इसका स्ट्रक्चर लिख ले रहा हूँ यहाँ पे अपनी सी प्रोग्रामिंग का। तो मैंने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर लिख लिया है। सबसे पहले हम इतने पार्ट पे वर्क करेंगे। इन्होंने कहा है इनपुट ए डिजिट बाय यूजर। तो डिजिट यहाँ पे इनपुट करानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट ऐप में एक मैसेज देंगे। मैसेज क्या देंगे कि एंटर द डिजिट। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे डायरेक्टली क्या करेंगे, सेमीकोलन लगा के स्कैनफ में आएंगे। स्कैनफ के अंदर एक डिजिट इनपुट करानी है तो प्रेजेंट टाइप डी लगाएंगे हम। यहाँ पे इंटीजर में लेंगे हम उसको और यहाँ पे क्या करेंगे, एम्परसेंड डिजिट DIG कर ले रहे हैं हम उसको। ठीक है, और अगर हमने इतना किया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, DIG को यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इंट DIG कर ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर लिया, सेमीकोलन लगाएंगे। उसके बाद क्या कहा इन्होंने, एंड चेक इट्स पैलेंड्रोम और नोट। ठीक है, पैलेंड्रोम चेक करना है। तो पैलेंड्रोम आपको पता ही होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि मान लीजिएगा डिजिट हमारे पास आई है 1 to 1। तो अभी इसको चेक करना पैलेंड्रोम है कि नहीं। इट मीन्स इसका मतलब है कि अगर ये रिवर्स कर, इस डिजिट का अगर हम नंबर्स को रिवर्स कर दें, मतलब 1 को आगे कर दें, ये वाला 1 है इसको पीछे कर दें और उसके बाद बीच वाले को वहीं पे रहने दें, तो उसके बाद रिवर्स करने के बाद भी हमारे डिजिट सेम ही आनी चाहिए, दोनों सेम ही आनी चाहिए। तो सेम पैलेंड्रोम बोलते हैं। ऐसे ही अगर मैं दूसरी डिजिट ले रहा हूँ, यहाँ पे 1 2 3 ले रहा हूँ, तो अगर देखिएगा, अगर मैं इसका रिवर्स करता हूँ, यहाँ पे, तो हमारा आने क्या वाला है, 3 to 1 आने वाला है। तो देखिएगा क्या ये दोनों इक्वल है, तो ये डिजिट यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये पैलेंड्रोम नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसका करता हूँ 1 to 1 का, तो 1 to 1 का अगर मैं करता हूँ तो इसका 1 to 1 ही आने वाला है। या फिर उसके बाद आप यहाँ पे रखते हैं 181 ले सकते हैं। तो ये डिजिट इसका अगर हम वो करेंगे तो इसका क्या आएगा, 181 ही आएगा। तो ये डिजिट जितनी भी होती है पैलेंड्रोम होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, देखिएगा मैंने बताया कि अगर रिवर्स कर देंगे इसका, तो सबसे पहले हमको रिवर्स निकालना होगा। अगर आपने रिवर्स वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने डू वाइल लूप को अच्छे से आपको वहाँ पे रीड कराया, वहाँ पे मैंने रिवर्स के लिए ही बताया। ठीक है, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इवन इसमें भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे रिवर्स करना आपको बताऊंगा, बट वहाँ पे आपको उसकी डीपली नॉलेज मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको नॉर्मली कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डू लूप, जो हमारा डू वाइल लूप है उसका यूज करेंगे। अब इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, जो हमारा डिजिट आई थी, ये डिजिट आई थी, सबसे पहले हम उसके अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर रिमाइंडर में ले लेंगे हम। यहाँ पे रिमाइंडर आर इक्वल टू रिमाइंडर ले लिया। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे डिजिट है, जो हमारा DIG आया, उसको मॉडुलर करेंगे किससे, 10 से। 10 से हम मॉडुलर करेंगे तो हमारे यहाँ पे मॉडुलर आ जाएगा। इट मीन उसका रिमाइंडर आ जाएगा। और रिमाइंडर करने के बाद हम क्या करेंगे, रिवर्स हमको निकालना है। तो REV मैंने यहाँ पे कर लिया। REV इक्वल टू हम क्या करेंगे, REVE मल्टीप्लाई बाई 10 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ब्रैकेट में कर देंगे। जो हमारा पैरेंथेसिस वो लगाने के बाद ये ब्रैकेट में हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लस करेंगे आर को, जो हमारा रिमाइंडर है उसको प्लस करेंगे। और उसके बाद जो हमारी डिजिट थी, अब ये डिजिट जो थी, डिजिट को हम डिवाइड कर देंगे, डिजिट डिवाइड बाई 10 से। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन ना लीजिएगा, मैं आपको अभी प्रॉपर बताऊंगा। तो अभी हमने जो जो यूज किए हैं उनको हम डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे। तो इंट सबसे पहले मैं आर कर लिया और उसके बाद मैं यहाँ REVE कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वल में इसको 1 ले लेंगे। अब 1 क्यों लेंगे, सबसे पहले देखिएगा आर के अंदर हमने डायरेक्टली असाइन कुछ कैलकुलेशन ऐसी की है जिसमें हमने आर को इंक्लूड नहीं किया है, आर में ओनली असाइन किया है। तो यहाँ पे तो हमारी जो डिजिट आने वाली है, जो वैल्यू आने वाली है, वो एक्चुअल वैल्यू आने वाली है। बट यहाँ पे देखिएगा हमने आर को आर की हेल्प से किया है। इट मीन्स आर पे कैलकुलेशन की है, बट आर पे नॉर्मली तो गार्बेज वैल्यू होगी अगर हम उसको की से असाइन नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम 0 से असाइन, इवन हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 0 से असाइन कर लेंगे इसको। ठीक है, फर्स्ट टाइम पे हम 0 से कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाद में वाइल लिखेंगे। यहाँ पे वाइल, और ये हमने वाइल लिख लिया है। वाइल के अंदर क्या होगा, अब यहाँ से हम ये इसका मटेरियल हटा लेते हैं, यहाँ पे जो इसकी स्टेटमेंट आई है।
ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्टली क्या, आपको मैंने बताया था डू व्हाइल लूप के अंदर क्या करते हैं, लास्ट में यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा के चलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख देंगे, इसकी जो हमारी कंडीशन होगी। कंडीशन हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारी डिजिट है, सॉरी DIG है, DIG जब तक ग्रेटर हो कितने से, 0 से, जब तक 0 से ग्रेटर हो तब तक हम इसको चलाएंगे। अभी इतना हुआ देखिएगा, अभी हमारी क्या आ गई है, हमारे पास रिमाइंडर आ गया है। अब एक्चुअल DI पे हमने काम, DIG पे काम किया था, इट मीन जो हमारी डिजिट थी उस पर काम किया था। तो हमको अगर हम चाह रहे हैं कि जो हमारे को स्टार्टिंग में DIG यूजर ने दी है, डिजिट जो यूजर ने दी है वो हमको मिले, तो वो तो हमको मिल ही नहीं सकती क्योंकि हमने यहाँ पे वर्क कर लिया है इसके ऊपर। तो हम यहीं पे क्या करते हैं, यहीं पे डायरेक्टली हम एक इंट यहाँ पे हम नॉर्मल इसको हम क्या लिख लेंगे, टेम्प लिख लेंगे, टेम्प इक्वल टू DIG कर लेंगे। इट मीन यहाँ पे स्टार्टिंग जो वैल्यू आ गई वो टेम्प के अंदर आ जाएगी, क्योंकि हमको यही चेक करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इफ जो हमारा टेम्प है, अगर वो टेम्प अगर इक्वल हो किसके, DIG सॉरी यहाँ पे किसके, REVE के, क्योंकि आंसर हमारा REV के अंदर आया। अगर ये इक्वल इसके इक्वल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके अंदर यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एफ करा देंगे, प्रिंट एफ के अंदर करा देंगे हम क्या करा देंगे, यस, ठीक है। यस कराने के बाद और थोड़ा स्पेस देंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट टाइप डी, और यहाँ पे हमारी जो हमारा रिवर्स आया है, REV आया है, इट मीन्स जो हमने पैलेंड्रोम निकाला है वो पैलेंड्रोम हो जाएगा। और अदरवाइज के अंदर क्या करेंगे, हम एल्स चलाएंगे, एल्स के अंदर हम क्या कर देंगे, प्रिंट एफ के अंदर नो कर देंगे, नॉर्मली नो में यहाँ पे कर ले रहा हूँ नो, और उसके बाद सॉरी नो, और उसके बाद यहाँ पे ये किया प्रेजेंट टाइप डी कोमा लगाया और यहाँ पे REV कर ले रहा हूँ, ठीक है। REV कर लिया है, तो क्योंकि एक्चुअल डिजिट तो यूजर को पता है, बट यहाँ पे REV हम जो निकाल रहे हैं वो पता करना है, ठीक है, उसका रिमाइंडर पता करना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डायरेक्टली इसको सेव करूंगा, सेव करने के बाद डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम। एग्जीक्यूट करने के बाद मान लीजिएगा मैंने 1 to 1 किया, तो 1 to 1 के बाद आंसर क्या आया, यस, जो हमारी डिजिट आई है रिमाइंडर करने के बाद, जो हमारी सॉरी रिवर्स करने के बाद डिजिट आई है 1 to 1 आई है, इसका मतलब ये पैलेंड्रोम है, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे 132 कर दे रहा हूँ, तो अब इसको देखते हैं, इसने कहा नो, इसने बोल दिया कि ये पैलेंड्रोम नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे पूरा मैसेज दे देना कि यस इट इज पैलेंड्रोम, यस इट इज नॉट ए पैलेंड्रोम, इस तरह से आप इसके अंदर मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैलेंड्रोम का है। अभी एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है मैं इसको आप ये बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या हुआ कि R जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर के अंदर डिजिट मोडुलो 10 आया, मींस मान लीजिएगा इसके अंदर वैल्यू आई थी, हमारी जो वैल्यू इनपुट दी थी यूजर ने 1 to 1 था। तो अगर हम मोडुलो करेंगे इसको 10 से, देखिएगा अगर हमने मोडुलो 10 से किया तो हमारा आंसर रिमाइंडर में क्या आने वाला है, रिमाइंडर में 1 आने वाला है, ठीक है, 1 आ गया। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड लाइन में हमने लिखा है यहाँ पे जो हमारा रिवर्स है, रिवर्स मल्टीप्लाई बाई 10, तो रिवर्स में अभी क्या है 0 है, तो मल्टीप्लाई बाई 10 से अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, देखिए इसके अंदर पहले 0 आ गया, उसके बाद प्लस में क्या आ गया, प्लस में हमारा जो 1 आया था रिमाइंडर 1 आ गया, 1 आ गया, कोई टेंशन नहीं है, इतना हो गया। उसके बाद इसके अंदर देखिएगा हमने क्या किया, इसके अंदर अभी हमने ये किया है कि अभी हमारी वैल्यू क्या थी, 1 to 1 थी, तो अब अभी हमने 1 को तो निकाल लिया है, अब हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए और 1 चाहिए। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये वाला जो रिमाइंडर है इसका, इसको हम यहाँ से खत्म कर देंगे, इट मीन इसको इरेज करेंगे। इरेज कैसे करेंगे, जो हमारा DIG है, DIG क्या था 1 to 1 था, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं 10 से, अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा कितने टाइम डिवाइड होगा, वो 12 टाइम डिवाइड होगा हमारा, क्योंकि जो हमारा पॉइंट की वैल्यू है वो तो इंटीजर वहां पे क्या करता है, डिक्रीमेंट कर देता है, पॉइंट की वैल्यू छोड़ देता है, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू, तो यहाँ पे 12 आएगा। तो देखिएगा अभी DI की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे सॉरी DIG की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे थी 1 to 1, बट यहाँ पे आने इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगी, 1 to आ गई है। उसके बाद अभी उसने चेक किया कि DIG अभी ग्रेटर है 0 से, यस ग्रेटर है 0 से, कंडीशन ट्रू, देन उसके बाद दोबारा चला गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड स्टेटमेंट में क्या होगा कि अभी होगा 12 रिमाइंडर सॉरी मोडुलो 10 से होगा, ठीक है, और इक्वल में क्या आ जाएगा, अभी आ जाएगा 2, यहाँ 2 आ गया इक्वल में। इसके अंदर सेकंड लाइन में क्या होगा, अभी जो हमारा रिवर्स था, रिवर्स के अंदर अभी वैल्यू क्या आ गई थी, 1 आ गई थी, तो यहाँ पे 1 की जब 10 से मल्टीप्लाई होगी तो 10 आएगा, ठीक है। 10 आने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, प्लस के बाद हमारा यहाँ से क्या 2 आया है, यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे रिवर्स के अंदर क्या 12 स्टोर हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा। देन यहाँ पे जब हम सेकंड लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे 12 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारे पास कितने टाइम होगा, वो 1 टाइम होगा, ठीक है, 1 टाइम ही होगा, आप करके देख लेना। तो उसके बाद सेम 1 पे भी यही प्रोसेस होगा, क्योंकि 1 चेक करेगा 1 ग्रेटर है 0 से, यस 1 ग्रेटर 0 से, तो वो सेम 1 पे भी होगा। उसके बाद लास्ट में हमारे पास अभी 12 आया था, तो लास्ट में क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 12, और उसके बाद 12 की मल्टीप्लाई जब यहाँ से कितने से होगी, 10 से होगी, तो ये 0 आ जाएगा, सॉरी 120 आ जाएगा, 120 प्लस यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, ठीक है, यहाँ से 1 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा, देखिएगा 1 to 1 आ गया। तो ऐसे ही इसको और केस में आप करके देखिएगा, इसकी इंटरनल वर्किंग ये है जो मैंने आपको बता दी है। तो इस केस में हम यहाँ पे रिवर्स इसके जो हमारा क्या निकालना था हमको, यहाँ पे पॉलिंड्रोम, हमारा पॉलिंड्रोम चेक हो जाएगा, डिजिट हमारी पॉलिंड्रोम है और क्या नहीं।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग और उसके बाद देखेंगे हम फिबोनाची सीरीज होती है उसको हम देखेंगे। सो स्टूडेंट साथ ही साथ मैं आपको बता दूं एक एडू सॉल्यूशन पे आपको सभी प्रकार की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सी प्लेलिस्ट के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आपने ये बुकमार्क नहीं की है तो आप अच्छे से यहाँ बुकमार्क कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्दर मैंने सभी टॉपिक के लेक्चर बना रखे हैं। छोटे छोटे लेक्चर में हमने इसको कवर किया हुआ और काफी एक एक टॉपिक के मैंने फर्दर छोटे छोटे स्टेप जो है उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको अच्छे से डिलीवर की हुई है और काफी लेक्चर बने हुए हैं यहाँ पे, जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। साथ ही साथ देखिएगा अगर आपने पहले सी कर रखी है और सी प्लस प्लस भी आप सीखे हुए हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट डाल रखी है जहां से आप हैकर रैंक से कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के जरिए हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली कंपनीज हमको यहाँ से हायर कर लेती हैं। आपको इस बात को नॉलेज होगी नहीं है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ से हमारे को हैकर रैंक से डायरेक्टली हायरिंग मिल जाती है इंटरव्यू के लिए। सो स्टूडेंट अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।